नमस्कार नेशन एसजेपी में बहुत बहुत स्वागत है और सीधे तौर पे आपको बता दें कि जिस समय बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हुई थी उस समय भी बिहार एक राजनीतिक रूप ली थी और फिर जब उस पे हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया तो फिर तमाम प्रकार के बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। तमाम पार्टियां अलग अलग राजनीति करने पे लगी हुई है। वही दूसरी तरफ बिहार दूसरी राजनीतिक सरगर्मी से गरमाई हुई है कि बिहार में बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सह शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर पूरे बिहार में एक जो मुद्दा अभी गर्म हो चली है। जिस समय बिहार में जातीय जनगणना शुरू हुई थी उस समय बिहार में एकदम टहलकदमी मची थी और फिर एक बार बिहार में जब हाई कोर्ट जातीय जनगणना को पे रोक लगा दी है तमाम पार्टी अलग अलग प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। इस पे आपका क्या राय होगी सर? देखिए, जातीय जनगणना का जो फैसला हुआ था जी। उसी समय मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन उसके पहले जब सवर्ण समाज का 10% जनसंख्या है देश में और 10% उन्हें आरक्षण दे दिया गया, यानी 100% सवर्ण समाज के लोग को आरक्षण दिया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। जी। मैं उसी पैटर्न पर कहना चाहता हूँ कि जब 52% पिछड़ी जाति का जनसंख्या है तो मात्र 27% ही आरक्षण क्यों? अगर जातीय जनगणना में 52% से 65%, 70% भी अगर जनसंख्या जनगणना में आ जाता है, लेकिन अगर सरकार आरक्षण नहीं देगी जी। तो उससे पिछड़ी जात को क्या मिलने वाला है? इसलिए जो लालू जी, नीतीश कुमार जी ने जो जातीय जनगणना का फैसला किया है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, जी। लेकिन उसके पहले जरूरी है कि 27% से 52% आरक्षण बढ़ाने की लड़ाई हम सब लोग को मिलके लड़ना चाहिए। लालू जी, नीतीश कुमार से भी मैं अपील करता हूँ, पार्टियों से। हाँ, तो सीधे तौर पे आप यह कहना चाहते हैं कि जो आपकी मांग है कि जो पिछला वर्ग है उसको 27% से बढ़ाकर यदि 52% आरक्षण कर दिया जाता है तो फिर जातीय जनगणना सही है? हाँ बिल्कुल, चूंकि पहली लड़ाई जब सवर्ण समाज का 10% जनसंख्या है और उन्हें 100% आरक्षण मिल गया, जी। तो फिर पिछड़ी जाति को 100% आरक्षण क्यों नहीं? जी। इसलिए मेरा साफ कहना है कि हम लोग के इसके लिए धरना प्रदर्शन भी बिहार में 2-2 बार दिया है जी। और 27 से 52% आरक्षण की लड़ाई हम सबको मिल करके लड़ना चाहिए। लालू जी, नीतीश कुमार जी से भी अपील करना चाहता हूँ। तो इस बार हाईकोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है और कहा है कि जो डाटा है उसको सुरक्षित रखा जाए। इस पे सरकार के जो पक्ष है वो फिर से हाईकोर्ट जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कहे हैं। तो इस पे क्या कहिएगा? इस फिर कोर्ट में जाना सही है? नहीं, वो बिल्कुल सरकार का, नीतीश सरकार का, तेजस्वी सरकार का सही निर्णय मैं मानता हूँ, लेकिन उसके पहले ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर जातीय जनगणना हो जाता है जी। और 52 से 65%, 70% जनसंख्या पिछड़ी जात का हो जाएगा, लेकिन आरक्षण नहीं मिलेगा, तो मास जनता को क्या फायदा होने वाला है? ये हम लोग पॉलिटिकल पार्टी, चीफ पॉपुलिटी के लिए जो जनगणना हम लोग में बढ़ जाएगा, जी। लेकिन मास जनता को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए सबसे पहली लड़ाई 27% से आरक्षण बढ़ा करके 52% की लड़ाई लड़ना चाहिए। आगे बोलिए। यदि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या यदि इससे ज्यादा हो जाती 52% से ज्यादा निकल आती है तो फिर आप लोग कहिए कि फिर 52% ज्यादा आरक्षण मिलनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। आपकी लड़ाई भी रही अरे है, सब ना 90 ना, और 110 की बिल्कुल लड़ाई रही लड़ाई, है। लड़ाई तो जात 52 से जो जनसंख्या होगा, पिछड़ी जात का जनसंख्या बड़ा है, जी। तो लेकिन वो लड़ाई आगे लड़ेंगे ना। पहले तो जो हमारा हक है, सवर्ण समाज को 100% आरक्षण मिल गया, जी। तो 27% से 52%, 100% पिछड़ी जाति को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये बिल्कुल नियमता और बिल्कुल सही हम लोग का डिसीजन है।
दूसरी तरफ सर बिहार में देश के बड़े नेता है आप, और बिहार की राजनीतिक इन बातों से गरमाई हुई है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं। उसको लेकर के बिहार की राजनीतिक पार्टियां आमने सामने है। आरजेडी कह रही है कि यदि बिहार में बागेश्वर बाबा आते हैं और यदि कोई भी सांप्रदायिक बात करेंगे तो उन्हीं का भारी विरोध किया जाएगा, एयरपोर्ट पे रोक देने की तेज प्रताप ने बात कही है। दूसरी तरफ स्वर्ण समाज, स्वर्ण एकता जो है और बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि किसी माई के लाल में हिम्मत है तो बागेश्वर बाबा को रोक कर दिखाए। क्या विचार है आपकी? देखिए, शोषित इनकलाब पार्टी अमर शहीद जगदेव प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नीति और सिद्धांत पर बनी है। इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी पाखंडवाद, सामंतवाद का बिल्कुल सख्त विरोधी है। और जो ये बाबा की चर्चा है, काफी टीवी व्यू मैंने देखा, जी ये टोटल फ्रॉड बाबा है। इसलिए ये तंत्र मंत्र षड्यंत्र कर करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। पाखंडवाद तो इस देश से बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि पाखंडवाद के वजह से आम लोग दिग्भ्रमित होते हैं, खास करके जो पिछड़े और दलित समाज के लोग। तो ये पाखंडवाद का एक तरह से ये बाबा लोग जड़ है। इसलिए पाखंडवाद का सख्त रूप से शोषित इनकलाब पार्टी विरोध करती है। और बिल्कुल मैं तो चाहता हूं कि ऐसे पाखंडवादी लोगों को कहीं कोई कार्यक्रम का परमिशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जहां भी लोग जाएंगे, अभी देश की जनता में उस तरह की जागृति नहीं है। इसलिए जहां भी इन लोग का कार्यक्रम होगा तो कुछ न कुछ लोग तो दिग्भ्रमित हो ही जाएंगे। इसलिए ऐसे लोग पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए। सर दिक्कत क्या है? बाबा आएंगे, पर्ची निकालते हैं, वो भविष्य बताते हैं, तो दिक्कत क्या है टोटल सर? नहीं, अगर ये बहुत काबिल है बाबा तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाता है? देश का राष्ट्रपति क्यों नहीं बन जाता है? ये सिर्फ पाखंड है। पाखंड के अलावा मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे सर आएंगे तो? हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म कभी, आप पूरा गीता महाभारत में पढ़ लीजिए, जी हिंदू धर्म कहीं भी चर्चा में नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म की बात जो लोग करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। सर थोड़ी सी एक सवाल राजनीति के मैदान से है। जी आपको यह जानकारी दे दे कि पिछले दिन एक कुशवाहा समाज के नेता का मैं इंटरव्यू कर रहा था, और हाँ। आपकी बात आपको जो बार बार कहते हैं कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना, और एमवाई समीकरण ध्वस्त करके आप एम के समीकरण बना रहे हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जो कुशवाहा समाज के कई नेता जो है अब आपके साथ आपके इस जो मुहिम है एम के समीकरण उस पर चल चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 2025 में जी एंटनी कॉस्ट कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनेगा, और ये पब्लिक डिमांड है। जी और चूंकि ये लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई बिहार की धरती पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने लड़ने का काम किया, जी लेकिन आज के तारीख तक मेजर सभी समाज के लोग सीएम बना है, वाई नॉट कोयरी समाज। इसलिए कोयरी समाज का ड्यू बनता है बिहार में सीएम बनने का। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कोयरी समाज से सीएम बनने से बिहार में 2025 में कोई रोक सके। भले ही कुशवाहा समाज के नेता कई कुछ नेता अलग अलग पार्टी में है, अलग अलग दल में है, लेकिन ऐसी सूचना आ रही है कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो सारे नेता जो है कि आपके साथ एक रण क्षेत्र में नजर आएंगे, एक खेमा में नजर आएंगे, और ये उनका कहना है कि जब चुनाव आएगी तब उस समय सोचा जाएगा। तो क्या देखिए, चुनाव आएगी तो मेरा सारे नेता एक साथ रहेंगे, कुशवाहा के सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पर मे रहेंगे? हम पूरे बिहार के कोयरी समाज से बिल्कुल पुरजोर अपील करना चाहते हैं जी कि वही पार्टी के साथ कोयरी समाज जाए जो पार्टी बिल्कुल ऐलान करे कि चुनाव के बाद कोयरी समाज से हम मुख्यमंत्री बनावेंगे। अदरवाइज ये ढुलमुल पार्टियों के चक्कर में अगर कोयरी समाज उसमें उलझता है
तो कोरी समाज का बिल्कुल भविष्य फिर खराब हो जाएगा। इसलिए मेरा पुरजोर निवेदन है कोरी समाज के आम लोगों से, खास करके नौजवानों से, कि वही पार्टी को 100% वोट करे जो पार्टी बिल्कुल डिक्लेयर करे कि कोरी समाज से 2025 में मुख्यमंत्री बनावेंगे। और शोषित इंकलाब पार्टी बिल्कुल ऐलान कर चुका है कि 2025 में कोरी समाज से मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। अगर किसी पार्टी में दम है तो वह कोरी समाज को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़े, तभी कोरी समाज उसको वोट करे। कोई भी नेता कुशवाहा समाज से होंगे तो आप उनको समर्थन देंगे, चाहे नेता कोई भी हो? ये क्या? कुशवाहा समाज के कोई भी नेता हो, यदि किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात की जाए तो नागमणि जी उसको समर्थन करेंगे? अरे भैया, पार्टी पार्टी की सरकार बनती है ना, जी तो मैं कह रहा हूँ कि कोई समाज उसी को वोट करे जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में डिक्लेयर करे कि हमारी पार्टी सत्ता में आवेगी तो कोई समाज को मुख्यमंत्री बना दे। जी बहुत क्लियर है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ ओके फोन ओके। लाइन पे पूर्व केंद्रीय मंत्री शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी थे। साथ ही इन्होंने सीधे तौर पे कहा है बागेश्वर बाबा पे इतना तीखा तंज कसा है, फ्रॉड तक बता दिए हैं। और साथ ही इस बार पूरे जोरों शोर से एम वाई समीकरण को ध्वस्त करके एम के समीकरण बिहार में बनेगी, और जिससे जो कुशवाहा समाज के नेता है, जो कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि नागमणि जी हमेशा कहते हैं वही समाज आगे बढ़ा है जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। चलिए, ज्यादा दिन भी 25 नहीं है, और 25 में विधानसभा के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस समाज से, क्योंकि बिहार में जाति और पार्टी की बहुत अहम भूमिका रहती है चुनाव में सरकार बनाने में, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन से समाज सरगद्दी पे राज करती है। तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशन एसजेपी के साथ। धन्यवाद। ओके।